पंचायत चुनाव में नामांकन के बाद प्रत्याशी प्रचार प्रसार में जुटे। आपको बता दें कि त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव को लेकर प्रत्याशियों ने अपनी कमर कस ली है। जनपद आजमगढ़ में होने वाले दूसरे चरण के मतदान को लेकर प्रत्याशियों में सरगर्मियां बढ़ गई हैं। प्रत्याशी अब मतदाताओं के बीच जाकर लोगों से वोट मांग रहे हैं। प्रधान पद के प्रत्याशी राजबली यादव का कहना है कि विकास के मुद्दों पर वो अपने गांव में मूलभूत समस्याएं, सड़क, पानी, नाले और सफाई की है, जिसे वे सुधार कर और बेहतर करने का प्रयास करेंगे। उन्होंने कहा कि गांव में जो आवास के पात्र हैं उन्हें भी आवास उपलब्ध कराने की जिम्मेदारी उनकी होगी। उन्होंने मीडिया से बातचीत करते हुए आगे क्या कुछ कहा, आइए आपको सुनाते हैं इस खास रिपोर्ट में। आजमगढ़ से तेज न्यूज के लिए आदर्श श्रीवास्तव की रिपोर्ट। तो क्या नाम है आपका और कहां से चुनाव लड़ रहे हैं आप? मेरा नाम राजबली यादव। मैं ग्राम सभा कसड़ा आईवा से प्रधानी का चुनाव लड़ रहा हूँ। किस पार्टी से लड़ रहे हैं? कोई समर्थित? देखिए, अब आपसे मैं सही कह रहा हूँ, मैं तो समाजवादी हूँ, लेकिन पार्टी का न कोई अधिकृत हूँ न कुछ, स्वतंत्र में हूँ, न कोई मेरे पास सिंबल है उसका न कुछ। किस चीज को लेकर आप चुनाव में उतरे हैं? सर ऐसा है ना कि मैं चुनाव में इसीलिए उतरा हूँ कि जो 35-40 साल का मेरा पीरियड रहा है, तो मुझे जनता ने ही प्रेरित किया कि आप आइए, जो काम पहले आपने किया था और उस काम को पुनः उस रास्ते पर लावें, ताकि जनता ये बार झगड़ा, थाना, फौजदारी से बचे और सबकी रक्षा हो। इसी मुद्दे को लेकर मैं चुनाव लड़ा। प्रधानी का चुनाव लड़ रहे हैं तो कहीं कहीं मूलभूत सुविधाएं चाहिए कि जो है कि सड़क, नाली, खड़ंजा, बिजली या शिक्षा, इसको लेकर आप जीतने के बाद क्या काम करेंगे? जीतने के बाद मान लीजिए मैंने परिश्रम किया, 2 विद्यालय बने हैं, जूनियर प्राइमरी, उनकी सुरक्षा, बच्चों की व्यवस्था तो सरकारी है वो, लेकिन जितना मुझसे हुआ है, जब से विद्यालय बने हैं, जिस तरह से मैंने किया है उसी ढंग से करता रहूँगा। और आगे मेरी इच्छा है कि कुछ इस ढंग का काम करूं कि जो आम जनता के भलाई का कार्य हो, जैसे खेल कूद का और गांव सभा के वृक्षारोपण वगैरह जो खाली जमीनें हैं, ताल तलैया जो खोदी गई हैं शुद्धिकरण से नहीं है, मैं उनकी शुद्धिकरण करके और गरीबों में आवंटन करूं कि वो मछली पालन करें, उनका विकास हो। जैसे कुछ गांव के लिए तो मैं आपसे बताऊं, इतना बजट तो कभी आता नहीं था, इस बार आया और बजट आया तो गांव के जितने टूटे फूटे रास्ते हैं सबको ठीक कराना, नाली बनवाना, बिजली करीब करीब मेरे गांव में पूरी गांव सभा में है, तो उसमें जो कमी बेसी होगी उसका सुदृढ़ीकरण कराना, यही मेरे प्राथमिकता में है। ये आपका कहना सही है कि कोरोना काल चल रहा है, इसमें भीड़ भड़का लेके चलना अच्छा नहीं है, और चले भी आदमी तो मास्क लगावे, कुछ दूरी बनाए और शांति से अपना वो करके हो हल्ला न करे और अपने अपने घर को सभी लोग चले जाए। जो वीडियो वायरल हो रहा है, क्या वो झूठा है? ये विरोधियों का ये वो है? देखिए, विरोधी जो भी हैं, मेरी ये आदत है, मालिक करें, उनको सद्बुद्धि दे, मैं उनका विरोध नहीं करता, तो मेरा विरोध करें तो उनका स्वागत है, इससे ज्यादा मैं नहीं।